जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1 एंड दिस इज कुसुम कुमारी। आज हम लोग झारखंड बजट के बारे में डिटेल से देखेंगे। आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये डॉक्टर श्री राधा कृष्ण किशोर हैं, झारखंड के नए वित्त मंत्री, और ये हमारे झारखंड के 4th टाइम बनने वाले फर्स्ट मुख्यमंत्री झारखंड के रहे। तो इनके द्वारा झारखंड बजट पेश किया गया 3 मार्च 2025 को। तो हम बजट के बारे में डिटेल से देखेंगे। कुछ ज़्यादा ही बहुत एग्जाम कैलेंडर कुछ दिन के बाद ज़रूर से ज़रूर आने की उम्मीद है। तो हम लोग इस आशा के साथ कि हमें फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम देना भी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना देखना जरूरी है। तो हम लोग डिटेल से थोड़ा झारखंड के बजट को देखते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बजट एक्चुअली है क्या। बजट क्या है जानते हैं। बजट एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बजट का मतलब है किसी निश्चित समय के लिए धन का आवंटन या आय व्यय की सूची। बजट एक वित्तीय खाका होता है जो किसी निश्चित समय में होने वाले अनुमानित आय व्यय का विवरण देता है। झारखंड में वित्तीय प्रबंध, संसाधन आवंटन और लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलती है। भारतीय संविधान के अनुसार 112 के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक विधि विवरण कहा जाता है। एक्चुअली अगर कहा जाए तो ये जो बजट शब्द है कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में। कहीं भी बजट को वित्तीय विवरण ये कहा गया है अनुच्छेद 112 में। और बजट शब्द का जो एक्चुअली जो होता है इसका होता है चमड़े का थैला, जो थैला में ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम सेठी के द्वारा 1948-49 के अपने बजट भाषण में प्रयोग किया गया था। भारत में 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था। भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जेम्स विल्सन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। साल 2000 तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव कर इसे सुबह 11 बजे कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने 2 बार 1964 और 1968 में अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को बजट पेश किया था। 1973-74 की बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि 1973-74 के दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था। इसलिए 73-74 बजट को क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट। कभी भी एग्जाम में ये स्टैटिक जीके सबसे जितने भी कुछ क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के रूप में आप याद कर सकते हैं, जो हर बजट में ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही। बजट से पहले कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो आपको रिविजन करने जरूरी है। आगे देखते हैं हम लोग। आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे 2 वित्त मंत्री रहे जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। देखते हैं। भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में राजीव गांधी के द्वारा की गई। अब अगर झारखंड एग्जाम में तो यहाँ पे भरोसा है कि नहीं। अगर आप कोई सेंट्रल एग्जाम के SSC GD हो गया, SSC MTS जो भी SSC एग्जाम से आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे ग्रुप D बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं अभी, बैंक में UPSC सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये जो मैं बता रही हूँ सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें और बने रहें अंत तक। नेक्स्ट देखते हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं, बस लास्ट है। इसके बाद हम झारखंड के बजट को देखेंगे। बजट का इतिहास। 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पारित किया गया। 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री षणमुखम सेठी द्वारा बजट पारित किया गया। 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा पारित किया गया। बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोरारजी देसाई ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं भारत को जो कितनी बार लगातार 10 बार, लगातार नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बना रखा है। भारत में पहली बार महिला द्वारा इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पारित किया। नेक्स्ट देखते हैं।
बजट के इतिहास में अंतिम पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पारित किया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बजट के इतिहास में पूर्वकालिक मतलब 5 साल का सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री कौन रही है? निर्मला सीतारामन के इसके नाम पे अभी भी ये वर्तमान में क्या है, भारत की वित्त मंत्री हैं। सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण निर्मला सीतारमण द्वारा 2020 में 2 घंटे 40 मिनट का रहा था। अपने देखते हैं झारखंड के बजट के बारे में 2025-26 का बजट में क्या कुछ खास रहा। बजट प्रस्तुति वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा, जो कि कहाँ के विधायक है, पलामू छतरपुर के विधायक है, उनके द्वारा पेश किया गया। बजट प्रस्तुति तिथि 3 मार्च 2025 को। बजट सत्र जो चलेगा 24 फरवरी से 2025 से लेकर 27 मार्च 2025 तक। अभी भी खींचातानी कुछ क्या जोड़ना है, क्या घटाना, क्या छूट गया, क्या कुछ गड़बड़ी है या फिर क्या बजट में होना चाहिए, जोड़ घटाव कुछ इसी तरह भी चलता ही रहेगा। कुछ बहस चलते रहेगा, कुछ विपक्ष में, कुछ सत्तापक्ष से। तो ये जो सत्र है इसी के रिगार्डिंग जैसे चलता रहेगा। आगे देखते हैं। हाँ, कुल बजट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बजट क्या राशि क्या है, तो 1,45,400 करोड़ रुपए का ये जो है बजट पेश किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में झारखंड का बजट 1.28 मतलब 1.28 लाख करोड़ का था। ठीक नहीं, मतलब पहले से अपेक्षा काफ़ी बढ़ा तो क्षमा कीजिएगा, थोड़ा कुछ बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है। इस बार का बजट पिछले बजट की तुलना में 13% अधिक है। पिछले बार की तुलना में इस बार बजट में 16,500 करोड़ का इजाफा किया गया है। सत्र 2025-26 का बजट का शीर्षक अबुआ बजट रखा गया है। 2029 तक राज्य को 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम की पॉइंट ऑफ से अगर बात हुई, एग्जाम तो होना ही है, आज न कल तो एग्ज़ाम तो होना ही है। अगर फॉर्म फिलअप हुआ है तो आपको एग्ज़ाम देना ही है। तो उसमें अगर आप रीडिंग कीजिएगा एग्ज़ाम के टाइम में तो उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें आप रिवीजन कीजिएगा। एक झलक अगर अभी से थोड़ा डीपली स्टडी कीजिएगा तो माइंड में बहुत कुछ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर सरकार का मुख्य फोकस है। गरीब स्टूडेंट, महिलाओं और किसानों पर भी फोकस किया गया है इस बजट सत्र में। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कुछ इन लोग के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब परीक्षा संबंधी क्या महत्वपूर्ण तथ्य निकल सकते हैं इस बजट में, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। मैया समान योजना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैया समान तो योजना मत पूछिए, इसमें करोड़ के कितना से इसके वजह से पता कितना शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज़ में मतलब कटौती पिछले वर्ष के तुलना में कटौती किया गया है। सोचिए कि मतलब आप स्वच्छता पे कोई ध्यान नहीं, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं, मतलब भूखा रहिए, अशिक्षित रहिए, लेकिन मैया योजना चलना चाहिए। मैया समान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति दिया गया है। बहुत महान सराहनीय कार्य देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मुख्यमंत्री सृजन पेंशन के लिए ये राशि बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये राशि एकदम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मत पूछिए। उसके बाद मुख्यमंत्री सृजन पेंशन योजना के लिए 3,850 करोड़ 66 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। आवाज़ पता नहीं कब ठीक होगा, कि ऐसे मेरा तक टाइम आवाज़ हो गया है, आवाज़ ही नहीं ठीक हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। विधवा पेंशन के लिए 1,449 करोड़ 26 लाख की मंजूरी दी गई है। सुखाड़ से निपटने के लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। उद्यान विकास योजना के लिए 304 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बंजर भूमि राइस योजना के लिए 203 करोड़ का आवंटन। खेती और कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए 140 करोड़ रुपए का प्रस्तुति किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अबुआ बजट में महिला, शिक्षा, पर्यटन, कृषि पर मुख्य फोकस है। मेन फोकस महिला पर करना चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं। इससे अबुआ ये क्या उसको बोलते हैं, मैया योजना, विकास किसी का होना नहीं है इससे। फिर देखिए नेक्स्ट है ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़ 4 लाख रुपए की स्वीकृति। तो ये सारे कुछ जो जैसे कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसमें है, मतलब कुछ सारे टॉपिक आपको पढ़ने ही है, पता नहीं क्या एग्जाम में पूछ लिया जाए, 2-3 क्वेश्चन तो आना ही है बजट से। कौशल विकास के लिए ये राशि देख सकते हैं, करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्यमियों के लिए MSME डायरेक्टोरेट या सेल की घोषणा की गई है। बोकारो, गिरिडीह, सिंदरी, आदित्यपुर जैसी इंडस्ट्रियल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने का योजना है। पंचायती राज के लिए 2144 करोड़ 78 लाख हो गया, यहाँ पे 78 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। बच्चों के विकास के लिए देख सकते हैं 9,411.27 करोड़ रुपए का प्रावधान।
नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र का कुल बजट 4,587,66,24,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखते कहाँ बनेगा ये सब देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ कुछ क्षेत्र आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में लोग देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लाया गया है, ऐलान कितना किया गया, घोषणा क्या है, क्या बजट में उसके लिए कुछ खास है। तो बजट के झारखंड की बजट में पहली बार बाल बजट की घोषणा की गई है, मतलब बाल विकास के लिए। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड आवंटित मास कम्युनिकेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव है रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी इसमें है। जमशेदपुर, गुमला तथा साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय की स्थापना। देखिए नए विश्वविद्यालय मतलब फिर से 4 यूनिवर्सिटी खुलेंगी, कहाँ, जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज। 2025-26 में शिक्षा के लिए इतना 15,198.35 करोड़ का बजट पेश किया गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,409.20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। मतलब मोटा मोटी कहा जाए तो लगभग 17,000 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। और नेक्स्ट है सिंदरी और देवघर में बनेगा IT पार्क। अब IT पार्क कहाँ बनेगा? सिंदरी और देवघर में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड, बस ये लास्ट यहीं पे है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का आर्थिक विकास दर अनुमानित, जो आर्थिक विकास जो हमेशा स्थिर मूल्य पे इंपॉर्टेंट रहता है, ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है। तो 7.5% रहने का ये अनुमान लगाया गया है। GDP जो रहेगा, ठीक ना, रेशियो जो है 27.3% तक का अनुमान है। राजस्व आय जो है, जो रेवेन्यू झारखंड सरकार को प्राप्त होगी वो इतना है 61,056.12 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त होगा। व्यय क्या होगा? राजस्व व्यय इतना हो, देख लीजिएगा, राशि इतना है। अब पूंजीगत व्यय जो है इतना करोड़ रुपये। राजकोषीय घाटा इतना होगा और राज्य का GSDP लगभग इतना करोड़ रुपए का अनुमान, ये सब अनुमान ही होता है। तो ये था आपका झारखंड बजट, जो बिल्कुल बहुत मैं जल्दबाजी में बता दी, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं योजना में कितनी राशि दी गई, एजुकेशन में कितना राशि आवंटित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक बार और देख लीजिएगा, जो कि झारखंड में कुछ यही खास रहा। हालांकि निराशाजनक थोड़ा रहा युवाओं के लिए, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं हारना है, कुछ तो देखते रहना है ना। एग्जाम की बहुत सारे एग्जाम्स पेंडिंग में है, तो झारखंड सरकार जो एग्जाम कैलेंडर निकालने का उम्मीद है और निकालेगी भी, और बहुत जल्द एग्जाम झारखंड में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बने रहें चैनल पे। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है। आवाज़ भी ठीक नहीं है, ठीक ही नहीं हो रहा है तबीयत, और और फिर मैं कंटिन्यू वीडियो बनाना चाह, लेकिन बन नहीं पा रहा है आवाज़ के चक्कर में। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। अगर किए हैं तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।